हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने वॉइस के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। बेसिक में जिसमें कि सब्जेक्ट है शुरू में तो उसको हम लास्ट में ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लेके आ जाते हैं, वो अब थर्ड फॉर्म करते हैं। तो ये बेसिक था। बेसिक के लिए आप पहले वीडियो को देखिए पीछे, जो मैंने पार्ट 1 बनाया है। तो पार्ट 2 में अब हम इससे एक कदम आगे चलेंगे और थोड़ा सा इसकी नॉलेज लेंगे वॉइस में। तो इस बार हम करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस का वॉइस कैसे बनाएंगे। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की वॉइस से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस होगा कौन सा। तो नॉर्मली तो जो किसी कमांड को देने की बात करें, रिक्वेस्ट की बात करें, उनको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन आप इसको सिंपली 6 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ये इसकी पहचान है 6 छोटी। अगर आपको इनका पता है तो आप इजीली कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर ये पार्ट्स 7 पार्ट है, ये है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, नहीं तो इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है। कोई भी सेंटेंस अगर डोंट से शुरू होता है, डोंट से शुरू होगा तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेट से शुरू होगा, प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, नेवर और वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी V1। तो इनसे जो सेंटेंस शुरू होता है हम उसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर डोंट गो देयर, तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। या हम कहें प्लीज कम हियर, तो कोई भी सेंटेंस जिनके अंदर ये वर्ड्स साथ दिखाई देते हैं तो दिट विल बी इंपेरेटिव सेंटेंस। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा इंपेरेटिव सेंटेंस कहते कैसे। तो इनकी जो वॉइस हम बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें यू अंडरस्टूड होता है, यानी कि सब्जेक्ट इसमें हिडन होता है यू। हम जो भी बोल रहे हैं कि आपसे बोल रहे हैं यू डोंट गो देयर, इसका मतलब कि आप वहां मत जाइए। तो यहाँ पे क्योंकि यू अंडरस्टूड होता है तो इसको हम जब वॉइस चेंज करते हैं इसको हम ओपनली सामने लेके आते हैं। एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे हमने यहां पर लिखा ओपन द डोर, तो जब हम ओपन द डोर करते हैं सेंटेंस हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, ठीक है। जो सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है इसका मतलब वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, ओपन यानी V1। तो जब हम इसकी वॉइस बनाएंगे, वॉइस चेंज करेंगे, तो वॉइस का रूल जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, B प्लस थर्ड इंपोर्टेंट होता है वॉइस के अंदर। तो B मैंने पिछली क्लास में अच्छे से आपको समझा रखा है क्या B होता है। तो हम इसको जब चेंज करेंगे किस तरीके से करेंगे, U, और क्योंकि ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो हम B की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे V1। यू आर ऑर्डर्ड, ये हमारी थर्ड फॉर्म हो गई और ये हो गया B। यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। कुछ भी चेंज नहीं करना, बाकी सारा सेम रहेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम सिंपल तरीके से ये बनाएंगे, ओपन द डोर को ओपन द डोर ही रखेंगे, उसके आगे हम टू यूज करेंगे और B प्लस थर्ड हम शुरू में ही यूज कर देंगे। यानी सब्जेक्ट जो हमारा यू था उसके तुरंत बाद हमने V1 यूज करी, V1 यानी B की फर्स्ट फॉर्म R और उसके साथ थर्ड फॉर्म, तो B प्लस थर्ड दोनों हो जाएंगे। और इसी तरीके से हम हमेशा बनाएंगे। इसमें हमें ये चीज ध्यान रखनी है डियर स्टूडेंट्स कि ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इसको हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने किया था कि इसमें ऑर्डर था तो हम उसको कर देंगे ऑर्डर्ड में, वर्ब थर्ड फॉर्म। अगर कहीं रिक्वेस्ट है तो उसको हम कर देंगे रिक्वेस्टेड में, ठीक है। कहीं पे